Good morning, class 12th. As you know, we have been discussing the topic directing. So we continue the same topic, and today we will discuss leadership. What is leadership? आज हम पढ़ेंगे leadership होता क्या है. Leadership has been generated through a word that is called a leader. This is basically the quality of a leader that is known as leadership. जो quality होती है ना leadership की, जो characteristics होते हैं, जो उसका behavior pattern होता है, that is called leadership. समझ में आ रहा है? तो leader कौन होता है? मैंने आपको बताया था कि when we are talking about management, there are two types of persons. One is called manager and second is called leader. Manager is basically a person who take works from others. जो दूसरों से काम लेता है उसे हम कहते हैं मैनेजर. मैनेजर और एक लीडर में ना बड़ा डिफरेंस होता है. मैनेजर इज ओनली अ पर्सन, यू कैन से मैनेजर इज अ सुपरवाइजर ओनली. He generally take works from other employees or other people. But when we are talking about a leader, leader is a person who inspire, who guide, leads, or you can say a leader is a person first who do the work by himself and then ask from others to perform. पहले वो खुद काम करता है और फिर दूसरे लोगों से कहता है कि अब आप परफॉर्म करो. तो ये क्या करता है? लीडर जो होता है ये इनिशिएट करता है एक्शन को. क्या करता है? इनिशिएट करता है एक्शन को. वो दूसरे लोगों को क्या करता है? डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है बेसिकली, और वो खुद काम को करके दिखाता है, तब वो दूसरे लोगों से कहता है. तो ये किसकी क्वालिटी है? लीडरशिप की क्वालिटी है. बेसिकली लीडर को, जो लीडरशिप होती है, इसको हम जो लीडरशिप है इसको हम तीन तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला होता है ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक स्टाइल होती है लीडरशिप की. ऑटोक्रेटिक स्टाइल क्या होती है लीडरशिप की? इन विच decision making is highly concentrated with the leader only. All the decision making has been done by the leader only. जितना भी decision making power है वो किसके पास सेंट्रलाइज होती है? लीडर के अंदर होती है. No other employees are welcomed or entertained to participate in the decision making. एक बार जो ऑर्डर दे दिया that has to followed by everyone. जो एक बार लीडर ने कह दिया वो सबको करना होता है. इसे बोलते हैं हम ऑटोक्रेटिक स्टाइल. दूसरा होता है डेमोक्रेटिक स्टाइल. डेमोक्रेटिक स्टाइल में क्या होता है? एम्प्लॉयज एंड द अदर पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो वेलकम्ड और एंटरटेन इन द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग. उनके आइडियाज को भी क्या कर लिया जाता है? एंटरटेन किया जाता है एंड एक्यूमुलेट किया जाता है सबको. तो जितने भी विचार हमारे पास, जितने भी आइडियाज, फैक्ट्स होते हैं, सबके उसको एंटरटेन किया जाता है और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं. नो वन इज अ लीडर. ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एंटरटेन इन अ प्रॉपर वे एंड दे ऑल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. इसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक. और तीसरा होता है लेसेस फायर. लेसेस फायर जो स्टाइल है, ये क्या स्टाइल है? इन दिस स्टाइल वी प्रोवाइड मैक्सिमम वी प्रोवाइड एक्सटेंड टू अ मैक्सिमम लेवल. समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एक्सटेंड तक फ्रीडम दे दी जाती है टू ऑल द पीपल हु ऑल आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, so that they can choose their own way, they can choose their own policies or method. They should choose their way or method so they can perform in a better way. उनको क्या करना होता है? anyhow they have to accomplish their task. समझ में आ रहा है? लेसेस फायर में क्या होता है? मैक्सिमम एक्सटेंड तक. We provide freedom up to the maximum extent. They can choose their own way of doing work. वो अपना तरीका ढूंढ सकते हैं, वो अपना स्टाइल ढूंढ सकते हैं. Their own mechanism they can develop to accomplish a particular thing. Anyhow they have to accomplish the task or the organization goals in the stipulated manner. एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक उसके अंदर जो हमें उसे बता दिया जाता है उस तरीके से उसको परफॉर्म करना होता है. तो लीडरशिप की तीन स्टाइल हो गई. ऑटोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया और लेसेस फायर हो गया. ऑटोक्रेटिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा. सेंट्रलाइज सिस्टम होता है. सारा जो डिसीजन किसको करना होता है? लीडर को करना होता है. ऑल द रेस्ट ऑफ द पीपल हैज टू फॉलो दैट डिसीजंस.
डेमोक्रेटिक में सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। और लेसेस फायर में हर कोई अपना अलग तरीका ढूंढता है टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर थिंग, और उनको मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम फ्रीडम दे देते हैं कि उन्हें कौन सा मेथड चूज करना है, कौन सा मैकेनिज्म उन्हें फॉलो करना है। बस उन्हें क्या करना होता है, दे हैव टू कंप्लीट देयर टास्क, उन्हें अपना काम पूरा करना होता है। तो ये 3 स्टाइल हैं लीडरशिप की। इसको आप ढंग से स्टडी करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन आप जानते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज है, किसका? आइडियाज का, फैक्ट्स का, डेटा का, दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। तो हमारा होता क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स और बिहेवियर। बेसिकली हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, किसका? आइडियाज का, बिहेवियर का, डेटा का, फैक्ट्स का, और इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरे के बिहेवियर को। इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गेट सक्सीड। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इफ देयर इज नो कम्युनिकेशन, इफ देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप among the employees of an organization, what will happen? कॉन्फ्लिक्ट विल अराइजेज। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट सामने आएंगे, कंफ्यूजन विल अराइजेज, कंफ्यूजन हो जाएगा। जब हम दो लोग बात नहीं करते हैं तो क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन जिस वे में जाना चाहिए उस वे में प्रॉपर क्या होता है? बढ़ता आगे नहीं है। अब कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन के फायदे क्या होते हैं? सबसे फायदा होता है क्लैरिटी बढ़ जाती है। क्या होता है? क्लैरिटी बढ़ जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो कम्युनिकेशन इंक्रीजेस द क्लैरिटी, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू बेसिकली। तीसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है हमारे पास? क्लैरिटी के साथ क्या बढ़ जाता है हमारा? कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब समझ रहे हो? when you share your ideas, when you share your things, you can better utilize the resources and you can become more competent. You can do a particular thing in a far more better way, in a far more better way than others. आप दूसरों से अच्छा काम कर पाएंगे, जिससे आप क्या बन जाते हैं? कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। तो क्लैरिटी बढ़ गई हमारी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई, और क्या बढ़ जाता है? कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कंसिस्टेंसी, यानी कि रेगुलरिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? व्हेन 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर एंड देयर इज नो काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो काइंड ऑफ confusion, there is clarity, there is competitiveness, then what happen? The work will happen in a smoother way. क्या होगा? काम अच्छे तरीके से होगा, मोर इफेक्टिव हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी जो है, रेगुलरिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कम्युनिकेशन हैज अ की रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज इट इंक्रीजेस क्लैरिटी, इट इंक्रीजेस कॉम्पिटिटिवनेस, it is increases consistency and decreases confusion and conflict. कम्युनिकेशन से होता क्या है? क्लैरिटी बढ़ जाती है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं, और क्या खत्म हो जाता है? कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। तो आई थिंक आज आपने जो ये टॉपिक पढ़ा है, लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के क्या फायदे हैं और क्या उसका नुकसान है। नुकसान तो कुछ होता ही नहीं है। इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर लाइफ और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू बी सक्सीड, then you have to have best communication styles, क्योंकि communication is the only way by which you can represent yourself and you can exchange your ideas, you can exchange your behavior, or whatever you want. You have to be best in communication, because communication is the only way that will help you to get success in life. In next class, we will discuss some more topics. If you people have any kind of confusion, you can call me at 9871331793. Thank you. Have a nice day.